ये देखिए भाई, काफ़ी लोग जमा हो चुके हैं, पूरे कराची के जोन के लड़के आ गए हैं यहाँ पर। सामने चलेगा। अभी 2 दिन लगा था, तीसरे दिन सलवार में हैं। और क्या है? आज फ्लैट पे यहाँ रब्बुल आलमीन और उसके महबूब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह ताला का करम एहसान है और हम लोग को फ़ख्र करना चाहिए कि उसने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत में हम लोगों को भेजा। और ये हम पे एहसान अजीम है कि हम लोगों को मुसलमान घराने में भेजा, उसका लाख लाख शुक्र है। सिलसिला ये दोस्तों कि कई सालों से कोशिशें और जद्दोजहद चल रही है, तकरीबन सब जानते हैं। बीडी हमारे साथ चंद सालों से अभी आके मिले, कई दफ़ा ठेकेदारों से हमने रिक्वेस्ट करी कि अच्छे रेट भरें, ओपन टेंडर है, आपको बॉन्ड नहीं किया गया, मगर ठेकेदार कोई ना कोई बहाना करके अपनी मर्ज़ी के रेट भरते थे और हम लोग मजबूर होकर उनके साथ काम करते थे। क्योंकि हम लोगों ने 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल काम कर लिया। अब तीसरा चौथा कोई काम तो इस वक्त हमारी उम्र है नहीं कि हम जाके सीखें और करें। तो सिलसिला ये चलता रहा। लड़कों ने बोला भाई ऐसा है कि इतना मार खा लिए, इतना जुल्म सह लिया है, तो एक दफ़ा आर या पार करके देख लेते हैं। अगर हम लोगों की कोई वैल्यू होगी, कोई कदर होगी, तो वो सामने आ जाएगी। क्योंकि ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर अखबार में इश्तिहार दिया जाए कि मैकेनिक चाहिए या इलेक्ट्रीशियन चाहिए या फला फील्ड का बंदा चाहिए, तो लाइनें लग जाएंगी। मगर मीटर रीडर चाहिए या बीडी चाहिए, तो आपको पता लाइनें तो लग जाती हैं, मगर जब उनको काम का पता चलता है तो वो लाइनें ऐसे ही गायब भी हो जाती हैं। उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि यहाँ मौजूद तकरीबन हर सीनियर ये बात जानता है कि उसने 30, 40, 15, 20, 5, 10 लड़कों को काम सिखाया, जिसमें से शायद किसी का कोई शागिर्द यहाँ पर हो, वरना 99% ये होता था लड़के काम सीखते हुए भाग जाते थे। मेरे अपने साथ भी है, 10-15 लड़कों को मैंने भी सिखाया, मगर सिर्फ अल्लाह का करम है एक ही कर रहा है, बाकी 13-14 सारे रेस हो गए। क्योंकि कुदरत ने हर इंसान को जो ना उसकी फितरत के हिसाब से काम दिया है। जो एयर कंडीशन कमरे में बैठ के काम करने वाले हैं वो उनकी फितरत थी, उन्होंने कोशिश करी, काम सीखा, वही काम सीखा, सिलसिला बना, उनको वैसी जॉब मिल गई। हमारे लड़कों ने भी बहुत सारे काम करे, मगर उनकी एक फितरत के अंदर आवारा गर्दी थी, तो आज वो घूम फिर के इस काम में आ गए। मेरी अपनी फितरत के अंदर आवारा गर्दी थी, मैं भी घूम फिर के इस काम में आ गया। कई दफ़ा काम छोड़ा भी, बिल डालने में लग गया, कभी रीडिंग करने में लग गया, कभी मलीर की तरफ से काम करा, कभी कहीं से करा। इस तरीके से मुख्तलिफ लड़कों ने भी करा। और जब कोशिशें और सिलसिले आगे बढ़े तो लड़कों ने ये जजमेंट कर ली अल्लाह के करम से कि काम करने वाले लड़के हम ही लोग हैं। ये अल्लाह का एहसान और फजल करम है। ये इस बात पे हम फ़ख्र कर सकते हैं कि अल्लाह का करम है कि रीडिंग करने वाले, बिल डालने वाले, हम जैसे आम लड़के अगर उनको भेजा जाए तो हमारे एक लड़के के मुकाबले में 3-3, 4-4 लड़के भी वो काम वैसा पूरा नहीं कर पाएंगे। मगर फिर भी हमारे बीच में से लोगों को जो है ना वो तोड़ा गया, हमारे बीच में से हमारे खिलाफ हमारे दोस्तों को खड़ा कर दिया गया, इतना डरा दिया गया कि ऐसे लग रहा था कि रोज़ी रिस्क का मालिक ही कॉन्ट्रैक्टर हो गया है। ऐसा लग रहा था कि हम लोगों के जो है ना वो खाने पीने के सारे रास्ते ही बंद हो गए। अगर कॉन्ट्रैक्टर होगा तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आज से चंद साल पहले तक किसी को TOR का ही नहीं पता था कि TOR क्या होती है।
लेबर के हुकूक क्या होते हैं, मजदूर के हक क्या होता है। जब ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पता चली, लोगों के तो कान खड़े हो गए। यार हम लोगों को तो मेडिकल भी मिलता है, यार हम लोगों को तो कन्वेंस भी मिलती है, हम लोगों को तो UBI कार्ड भी मिलना चाहिए, और दीगर सहूलतें भी सामने आई कि हमें तो बोनस भी मिलना चाहिए, हमें तो सर्दी गर्मी की वर्दी भी अलग मिलनी चाहिए। तो पता चला कि सारी चीज़ें क्या होता है कि ठेकेदार खामोशी से डम कर देता है, ऊपर अफसरान से मिली भगत हो जाती है, एक बंद लिफाफा ऊपर चला जाता है, लड़कों के सारे हुकूक किताब के अंदर रह जाते हैं। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो हमारे बीच में से 2-4 लड़के निकलते हैं, भाई बिछोड़ यार, किसी को नहीं मिला, हमें क्या मिलेगा यार। अभी जब किसी ने कोशिश ही नहीं करी तो क्या मिलेगा। जब मैंने कोशिश ही नहीं करी, जब तूने कोशिश नहीं करी तो कहाँ से मिलेगा। जब कोशिश करने की कोशिश करते हैं तो 2-4 आगे बढ़ जाते हैं, तो 2-4 पीछे से टांग खींच लेते हैं, कहानी वही ख़त्म हो जाती है। अब सिलसिला ये चला कि अल्लाह के करम से करते करते रोते धोते आज सिलसिला यहाँ पहुँचा है कि हम 13 जोन यहाँ पर आ गए। रीडिंग वाले, बिलिंग वाले हमसे भी ज़्यादा आ गए। क्यों आ गए? कोई ना कोई तकलीफ है ना, कोई वजह ही है ना, जब तो बार बार जमा भी हो जाते हैं। कभी 7 जोन मीटिंग में आ जाते हैं, कभी 10 जोन मीटिंग में आ जाते हैं, कभी 13 जोन मीटिंग में आ जाते हैं, कभी 15 जोन मीटिंग में आ जाते हैं। तो आज ये सारे सिलसिले, सारी कहानियाँ सुनने देखने के बाद, इतना रोना धोने करने के बाद, ठेकेदारों के जाके रिक्वेस्ट करने के बाद, कंपनी को जाके लेटरबाजी करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद सब ने देख लिया कि ना तो कंपनी के कान पे जूई रहेंगी। उन्होंने बोला भाई हम तो ICM वाले को जानते हैं, हम तो बासित वाले को जानते हैं, RTT वाले को जानते हैं, इत्याद वाले को जानते हैं, वो हमें लाखों का फ़ायदा दे रहा है। हालांकि खुद ये भी कह रहे हैं, रज़ी मेघरी साहब, इस्माइल बलोच साहब, बख्तियार साहब, मीटिंग में जो लड़के मेरे साथ अंदर गए थे वो इस बात के गवाह हैं। कह रहे हैं बेशक हमें मालूम है सालों से आप काम कर रहे हो, मगर मसला ये है कि हमारे फ्रंट के ऊपर जो ठेकेदार खड़ा है, हम तो गवर्नमेंट तो ये देख रही है ना कि ये हमें लाखों का फ़ायदा दे रहा है। ये सारे सिलसिले सुनने के बाद लड़कों ने बोला भाई क्या करें। तो उन्हीं अफसरान ने बोला देखो भाई पावर आपके हाथ में, आपको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता है। आप इतने पावरफुल हो कि पावर आपके पास है, मगर आपको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता। अगर आप इस्तेमाल करने का तरीका सीख जाओगे तो इंशाल्लाह जिस तरीके से पंजाब में लड़कों ने कोशिश करी, ये जिंदा मिसाल है। पंजाब के अंदर रीडिंग के इस वक्त 8 रुपये चल रहे हैं। आप लोग समझ रहे होगे यार शायद बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं ताकि हमारे दिल बड़े हो जाएं। तो मेरे भाई किसी के अगर ताल्लुकात है मालूम कर ले, वरना मुझसे नंबर ले ले यहाँ से, और आराम से घर में बैठ के, नदीम नाम है, वो सेक्रेटरी है पूरे यूनियन का, वो आपको खुद बता देगा कि इन लोगों ने कितने दिन काम रोका था, कितनी कोशिशें करने के बाद जाके काम रोका था। ये नहीं कि सो के उठे हाँ भाई कल से काम रोकना, नहीं, उन्होंने भी इसी तरीके से रोना धोना कोशिशें सब कुछ करा, कई साल मेहनत करी। जब उन्होंने रिजल्ट देखा वही ज़ीरो, जब रिजल्ट देख रहे हैं वही ज़ीरो। उन्होंने बोला यार करें कैसे, हमारे हुकूक मिलेंगे कैसे। कोशिशें करने के बाद रिजल्ट यह आया कि एक दफ़ा हिम्मत करनी पड़ेगी, एक दफ़ा हिम्मत करनी पड़ेगी, जालिम के सामने खड़ा होना पड़ेगा, सर उठाना पड़ेगा। अगर ये सर झुका रहेगा ना तो इसी तरीके से गुलामी अपने गले में डाल के रखना, पट्टा अपने गले में डाल के रखना, इसी तरीके से 10 से 12,000 15,000 मीटर पढ़ते रहना सुबह से शाम तक, ना नमाज का पता ना रोज़े का, क्योंकि हालत ही ऐसी नहीं होती कि मस्जिद में जाए बंदा, खुद से शर्म आने लगती है, कहीं से पसीने की चमक, कहीं से महक आ रही होती है, क्या बंदा इस गंदी हालत में मस्जिद में जाएगा। हाँ के इलेक्ट्रिक जिंदा मिसाल मौजूद है। आज भी के इलेक्ट्रिक के अंदर 250 मीटर से ऊपर अगर किसी को दे दिए जाए, उस ठेकेदार को जो है ना वार्निंग लेटर मिल जाता है कि तुमने इतना ज़्यादा काम कैसे दिया। आज के इलेक्ट्रिक अपने काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के बंदों का साथ दे रही है। क्यों दे रही है? कि उनको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। आज कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो लड़के काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के नाम के साथ साथ उनको सहूलतें भी मिल रही हैं। आप लोगों के शायद ताल्लुकात में हो, भी मेरे भी ताल्लुकात में। खैर पंजाब की बात हो रही थी, पंजाब वालों ने कोशिश करी, आज हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं कि आज हम ये ऐलान कर रहे हैं, हमारे जो 13 जोन यहाँ मौजूद हैं, 2 जोन जो हमारे रास्ते में, अल्लाह बेहतर जानता है वो सच है या झूठ है, आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उन्होंने बोला हम रास्ते में। पहले ग्रुप से रीडिंग के काम को हम रोक रहे हैं। यहाँ मौजूद जितने जोन हैं, अगर आप इस बात की तायीद करते हैं तो इस फैसले को इंडोर्स कर दिया जाएगा और कोई लड़का अपने जोन नहीं जाएगा, सिर्फ सुपरवाइज़र जाएगा। कोई लड़का अपने जोन नहीं जाएगा, सिर्फ जोन के जिम्मेदार 2 लड़के वो हमारे रास्ते में रहेंगे। मीटिंग होती रहेगी, आगे हेड ऑफिस से क्या बातें चल रही हैं, इसका काम रोकने का रिजल्ट कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस के पास जा रहा है,
हमने आगे किन किन लोगों से बात करी है वो जिम्मेदार आपको आगे बताते रहेंगे। आपसे 1 महीना मांग रहे हैं कि 1 महीने के लिए काम रोकना है। अगर आप लोगों में हिम्मत है, हौसला है, ताकत है, ये यकीन है कि रोज़ी रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, अगर ये यकीन है कि रोज़ी रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, तो ये यकीन कर लें कि आप हीरे हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर इस रेट पे किसी से काम नहीं करवा सकता, गारंटी दे सकते हूँ आपको। आप बोलेंगे कैसे? ऐसे कि उसने रेट ही ऐसे भरे हैं कि वो 15,000 12,000 से कम मीटर पड़ने वाला लड़का उसके बर्दाश्त में ही नहीं आएगा। वो उसको 40,000 30,000 दे ही नहीं सकता। अगर सैलरी पे भी रखता है, 30,000 रुपये महीने पे भी लड़के को रखता है, तो वो इतना काम एक लड़के से नहीं करवा सकता जितना आप और हम करते हैं। और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर यहाँ मौजूद 13 रीडिंग के जोन इस बात के लिए एग्री हैं कि पहले ग्रुप से काम रोकना है और जोन नहीं जाना है, तो आप अभी इंडोर्स करें। अभी आप लोगों की लिस्ट बनेगी, अभी आपको फाइनल कर दिया जाएगा। सिर्फ आपका जिम्मेदार रास्ते में रहेगा। हम हेड ऑफिस के रास्ते में भी चल रहे हैं, हम अपने यूनियन के पुराने जो हमदर्द हैं उनके भी रास्ते में चल रहे हैं। 1 तारीख से पहले ग्रुप से रीडिंग का काम बंद। कोई मीटर रीडर अपने जोन नहीं जाएगा सिवाय सुपरवाइजर और उस जिम्मेदार के जो कि हमारे रास्ते में रहेगा। अब जो भी जोन इस फैसले से इख्तिलाफ करना चाहे वो भी बता दे, जो साथ देना चाहता है वो भी बता दे। आप लोग तैयार हैं ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, नुकसान के लिए भी और फ़ायदे के लिए भी? तैयार है। यहाँ जो जोन मौजूद नहीं है वो मैं बता दूं क्लियर आपको। यहाँ जो जोन मौजूद है उनको मैं अच्छी तरीके से बता दूं, सुन ले। नाज़माबाद हमारे साथ नहीं है। 4 लड़के आए थे, 8 लड़के नहीं आए थे। हमने कहा आप 4 मत काम रोको, जब 8 काम कर रहे हैं आप भी काम करो। अगर हमारे रेट अच्छे हो जाते हैं इंशाल्लाह, कोशिशों के बाद हमारा रिजल्ट मुस्बत आ जाता है, तो उन 4 लड़कों को हम अपने पास भी जगह दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कोशिश ये है हेड ऑफिस से और अफसरान से जो बातचीत चल रही है कि कम से कम 7 से 8 हज़ार मीटर पे हमारा हर मीटर रीडर और 8 से 10 हज़ार बिल पे हमारा हर बीडी कम से कम 80,000 तक की सैलरी बननी चाहिए। ये ऐसे रेट होंगे। कम से कम इसको कन्वेंस की शक्ल में पेट्रोल की सहूलत मिलेगी। एक ग्रुप का 1 लीटर, 18 ग्रुप के 18 लीटर, कमर्शियल के 20 लीटर पेट्रोल हर लड़के को मिलेगा, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, सुपरवाइजर हो, बीडी हो या मीटर रीडर हो। बोनस साल में 2 होते हैं। एक बोनस के लिए हम फाइट करेंगे कि एक बोनस हमें मिले। EOBI कार्ड जिसकी आज 90% लड़के अहमियत और वैल्यू को समझ रहे हैं, EOBI कार्ड लाजमी लेंगे। ये हमारी 4 सहूलतें हैं, हम 10 नहीं मांग रहे हैं। आप 10 सहूलत मत दें। सबसे मेन चीज़ एरिया के अंदर सपोर्ट चाहिए। किसी मीटर रीडर, किसी बीडी के साथ कोई गलत हरकत होती है, कोई जुल्म ज्यादती होती है, कोई मारधाड़ होती है, उस सूरत में कॉन्ट्रैक्टर 100% उसकी हेल्प करेगा, 100% उसकी हेल्प करेगा। अगर काम के दौरान उस लड़के के साथ कोई ज्यादती होती है, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जोन सुन लें आप, औरंगी एक्सटेंशन, नॉर्थ कराची, सेंट्रल, सोसाइटी, लांडी, औरंगी के 6 लड़के हमारे साथ हैं। कोशिश में है वो और लड़के जमा करने की, पूरा जोन नहीं है। मलीर हमारे साथ है। गुलिस्तान जौहर, उसने कहा है कि अगर आप लोग कोई फाइनल कदम उठाओगे तो हम आपके साथ आ जाएंगे, क्योंकि हमें आपका रिजल्ट नज़र नहीं आता, आप लोगों के लड़कों में मजबूती नज़र नहीं आती। सदर वालों ने फ़ोन करके बोला है, सच बोला या झूठ, कि अभी तक हमने ग्रुप 1 नहीं उठाया है। हम सिर्फ आपके फैसले के लाए अमल के मुंतज़िर हैं कि आपका फ़ैसला क्या सामने आने वाला है। अगर वर्किंग कमेटी को फाइनल फैसला करेगी तो हम उस फैसले के साथ खड़े होंगे। सदर और गार्डन, ये 7-8 लड़के जो है सदर भी खेल रहे और गार्डन भी चला रहे। लियारी सिटी, लियारी हमारे साथ है, सिटी के चंद लड़के हमारे साथ हैं, वो भी उम्मीद है इंशाल्लाह कि आ जाएंगे। डिफेंस यहाँ मौजूद है, मेमार यहाँ मौजूद है, FB एरिया सेंट्रल यहाँ मौजूद है, औरंगी स्टेशन मौजूद है, नॉर्थ कराची मौजूद है। जौहर ने हमारे साथ रजामंदी दे दी है, वो भी फाइनल हो जाएगा शाम तक। अगर आप सारे एग्री कर रहे हैं
तो अपने हाथ उठा के बिल्कुल फाइनल कर दें। गुलशन आया हुआ है, गुलशन भी आया हुआ है, गुलशन भी मौजूद है, गुलशन भी मौजूद है। दोनों हाथ उठा रहा हूँ, लोगों ने एक उठाया, मैं दो उठा रहा हूँ। अरे बुड्ढे हाथ उठा, हमारा हो गई जल्दी रिटायर पे। आरिफ भाई की सुन लो, आरिफ भाई की सुन लो। सैलरी रोकी थी, काम नहीं कर रहे थे, इसने बोला मैं तनख्वाह नहीं दूंगा 2-2 महीने के लिए। हमने वही सेट इनको हमने पढ़ के हमने बोला हम जमा नहीं कराएंगे। ठीक है, कंपनी ठेकेदार से तलब करती है, लड़कों से कोई वो फरियाद नहीं करती। हमने इनका सेट होगा रात के 10 बजे शाहजेब और अली ने आतिफ को पैसे दिए कि इनको 2-2 महीने के पैसे इनको दो, उनसे सेट लो। हमने उनसे पैसे लिए 2 महीने के और हमने बोला हम अब आज से काम आपके पास नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। उस वक्त 10 ग्रुप के पैसे रुक गए थे और आखिरी में जब लास्ट जब जाने लगा तो इसने 3 एडवांस में तनख्वाह दी थी, 10-10 हज़ार रुपये इसने हैदरी के भी और नाथ कराची के भी सब इसने रोक के ये चला गया। भाई 1 लाख रुपए खा गए बस अब बात ये इस बिहाफ पे जो आप है, कैसे यकीन कर सकते हो इसके ऊपर, आप कैसे इसमें बिलीव कर लेंगे आप? और इससे निकालने का आसान हल यही है इसके पास, और कोई हल नहीं है आपके पास। ये मुनज़्ज़म तरीका है इस वक्त निकालने आप का। इसके घर पे जाके इससे लड़ सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते आपसे निकालने की। कंपनी इससे जवाब तलब करेगी। अभी सेट नहीं उठे ग्रुप 1 के तो मेरे पास फोन आया कि भाई सेट उठा लो, मेल हो रही है ठेकेदार के खिलाफ। अभी आरिफ भाई का 2 मिनट पहले फोन आया कि सेट उठाओ, और ये शाम में आपको व्हाट्सएप हो जाएंगे कौन क्या कर रहा है। 2 मिनट पहले कॉल आई अभी मेरे पास कि अब सेट उठाएं। हिम्मत करो, हिम्मत। 2 मिनट जब इस रिमशा एंटरप्राइजेस पहले भी सैलरी पी चुका है, अब आगे फ्यूचर में क्या कह सकते हो? 2 मिनट तवज्जो देना भाई, 2 मिनट साइलेंट। नहीं, छोटी सी बात सुन ले, हो सकता है थोड़ा सा हल समझ में आ जाए। थोड़ी तवज्जो देना। अदनान भाई सुनना जरा। तकरीबन दोनों की 2 महीने की सैलरियाँ बॉन्ड है, हमारी भी बॉन्ड है। मेरे बहन समझ लेना आप। कॉन्ट्रैक्टर ने हमसे क्या बात करी थी? 1 साल की। सारे गवाह मौजूद है ना, सारे जीता। डेली एक्सटेंशन उसने लिए, हमसे मशवरा किया, नहीं किया। हमने बोला 4 आने बढ़ा दो, नहीं बढ़ाए। हमने कहा 10 से बढ़ाओ, उसने नहीं बढ़ाए। 6 महीने के एक्सटेंशन हमने काम करा। दूसरी एक्सटेंशन ली उसने, आपसे हमसे मशवरा करा, नहीं करा। हमने कहा 4 आने बढ़ाओ, 8 आने बढ़ाओ, नहीं बढ़ाए। उसने बोला मैं मजबूर हूँ, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ होता है कि 1 साल का टेंडर होगा और 1 साल एक्सटेंशन में गुजारना है, वरना हम ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। अब उसकी जबान पूरी हो गई, हमने 2 साल पूरे कर दिए। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर आपके पैसे नहीं रोकेगा। इनका कॉन्ट्रैक्टर चूंकि पुराना गंदा है, अल्लाह माफ करे, नाम इसलिए नहीं लूंगा कि अली के नाम पे मेरी जान कुर्बान है, मैं अली का नाम। रिमशा एंटरप्राइजेस कह रहे हैं, रिमशा वाले ने अगर 3 महीने बाद भी यही एक्सटेंशन 6 महीने का हो गया, आप क्या करोगे? 3 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद इनकी सैलरी रुक गई, फिर कौन जिम्मेदार होगा? जो मशवरा करना है फटाफट कर लो भाई। फुकार भाई, आरिफ भाई, शाहनवाज भाई आ जाओ। बैठ तो जाओ, आलम भाई बैठ जाओ, बारिश हो रही है। बैठ गए यार, आप पैंट टाइट है, बैठा नहीं जा रहा। हाँ, वो भी होनी चाहिए। उसके बाद जिसको जो एतराज है ना वो सुन ले, उसका रद्द-ए-अमल दे दे, उसके बाद फाइनल कर लेते क्या करें। ठंडा दिमाग रखें, बिल्कुल रिलैक्स, कोई जज्बातीपन नहीं है, कोई हम लोगों को आपस में लड़ना नहीं है। हम लोग दोस्त हैं, भाई हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। बीडी की बात ये रह गई थी कि बीडी के 10 ग्रुप हो चुके हैं बकौल कॉन्ट्रैक्टर के कि मुझे 2 साल पूरे करने हैं, ये अपने 18 ग्रुप पूरे करेंगे, चाहे 15 तारीख हो जाए। सही है ना? इनकी भी सैलरी में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो 18 कर रहे हैं। हाँ, हमने भी पूरा 18 करे ना, बीडी भी अपने 18 ग्रुप पूरे करेंगे। अब बात रह गई कि कुछ लड़कों ने ये कहा है कि पुराने कॉन्ट्रैक्टर को घसीट के नीचे मत गिराओ, तो उसके बारे में आपको क्लियर बता दूं कि 6 महीने से हमने कॉन्ट्रैक्टरों को लेटर लिख के बाकायदा प्रिंट लेटर दिए
पूरी डिटेल के साथ कि एक्सटेंशन नहीं लें, मगर उन्होंने फिर ली। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट करी कि अच्छा चले अब एक्सटेंशन ले ली ना, अब नहीं लेना। फिर टेंडर आया अल्लाह के करम से, जब हमने हेड ऑफिस पे एहतजाज करा, उन्होंने बोला हम टेंडर अनाउंस कर रहे हैं, आप लोग सब्र रखें। टेंडर अनाउंस हुआ, उसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अच्छे रेट भरें। हेड ऑफिस से भी रिक्वेस्ट करी कि अच्छे रेट लें, उन्होंने बोला ओपन टेंडर है, हमने खुली छूट दी हुई है, 10 रुपये भरो 20 भरो मर्जी है। मगर कॉन्ट्रेक्टर कह रहे हैं कि यार जावेद सारा उठा लेगा, ICM सब उठा लेगा, RTT सब उठा लेगा, तो मैं कैसे यार ज़्यादा रेट भर दूँ। वो एक दिगर बात है। अब मसला ये, कुछ लड़के कह रहे हैं पुराने कॉन्ट्रैक्टरों का साथ दें आप 3 महीने। अब इस बात की क्या गारंटी है कि 3 महीने बाद ये 6 महीने अगर हो गए, की क्या गारंटी देंगे आप लोग? सही है ना। उसके बाद अगर सारे एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को कि काम रोकना है, नहीं रोकना है, फैसल भाई कह रहे हैं कि नहीं रोकना चाहिए, फैसल भाई थोड़ा सा गाइड कर दें, फिर लड़के इनको गाइड करें। जो 100 बात की एक बात मैं कह रहा हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं उसको चलने दो। क्यों नए ठेकेदार को मैंने खुद, फैसल ने खुद कहा उनको, जब इन्होंने टेंडर जो फॉर्म दिए थे हेड ऑफिस में, ये चारों जिनको रेट मिले ना अच्छे कम रेट वाले, जिन्होंने आपका ये सलमान है, आरिफ है, तालिब है, और चौथा एक और भी था, राना का कौन था अल्लाह बेचारा, मैं अफसर को पहचानता जाने को, सही है। तो उनको मैंने बोला था भी और रेट भरो कि आपको मालूम है टेंडर 2-3 साल चलेगा, ताकि लड़कों को फ़ायदा हो। तो मेरे भाई और ठेकेदार की सोच है, उसमें एक ठेकेदार ने कहा फैसल भी क्या कह रहे हैं, उनके कांचे हैं, 80% लड़के कांचों पे चल रहे हैं, ये अपनी बुक नहीं छोड़ेंगे, ये कम रेट पे काम करेंगे। और उन्होंने वही किया, सबसे रेट जिन्होंने कम भरे इन चारों ठेकेदारों को आपको ठेका मिला है। शायद ने सही रेट भरे, बाद में उसका रेट सही था, तो 561 580 में मिले, इनको कम मिले, क्योंकि पता है लड़के कांचों में काम कम करेंगे, कम रेट में काम करेंगे। तो मेरे भी सोच लो आपकी बात, देखो आप मैं क्लियर बता रहा हूँ, अगर रोकना है तो मुसलमान बन के रोको, ये ड्रामेबाजी नहीं करो। 2022 में क्या हुआ, सब चले गए, हम लोग एहतजाज कर रहे थे, सारे जोन का सेटिंग होता गया, सब चले गए, बाकी 2 जोन रह गए। लियारी आसिफ आपसे आपका सोसाइटी रह गया था, और हम मेरे गुलशन वाले रह गए थे, सही है। सोसाइटी भी रेट तय होगा, इतना तय कि वो चला गया, लियारी भी चले गए, मैं रह गया अकेले कसम से। बस मैं 4 महीने बाद फिर उसके ठेकेदार काम शुरू किया, मैं 4 महीने बाद। तो मेरे भाई हर एक का घर चलता है, मेरे ऊपर से परिश्ते पैसे नहीं बेचते ना, मनो सलवा नहीं आता। तो भाई सोचो, फैसला करने है तो मुसलमान होके बनो। जो मैंने अभी तो अल्फ नहीं लिया, आप सब ने अल्फनामे साइन भी किया, मैंने क्लियर बोला शायद को मैं साइन नहीं करूँगा, क्योंकि अल्फ के मतलब क्या है, मुसलमान हो, मुसलमान कभी भी धोखा नहीं देता। अगर वाकई आपको काम छोड़ना है तो भाई खुदा के लिए मुसलमान बनो, वाकई ग्रुप पर कोई नहीं उठाएगा। ये तीतर बटेर ये नहीं करना खुदा के लिए, मैं क्लियर बता रहा हूँ। अगर ये क्या मैं आया हूँ, अगर तुम्हारा किया, मैं कसम ज़िंदगी में आपको किसी को वास्ता नहीं रखूँगा। सलाम तो रखूँगा, मुसलमान भाई है, बाकी आपके इन मामला में मैं नहीं घुसूँगा, साफ बात है। रोकना है तो कुल्लम मर्दों की तरह रोको, तीतर बटेर नहीं बनेगा कोई भी, साफ बात है। बाकी आपकी मर्जी, मैं क्लियर बता रहा हूँ, रोको सोच समझ भी कह रहा हूँ मैं। कल जाकर हमारे में गत में नहीं है, सही है ना। अपनी सैलरी ले लो। फैसल भाई की बात पे आप लोग, फैसल भाई की बात पे आप लोग सारे एग्री है ना। अब वो सुन ले जो जोन काम कर रहे हैं, कल को आप बोलेंगे यार फला जोन तो काम कर रहे हैं, सुन ले इधर। औरंगी के 8 लड़के काम उठा चुके हैं, 6 ने नहीं उठाया, सुन ले इधर। नाजमाबाद गुरुपन उठा चुका है, सिटी उठा चुका है, लियारी ने नहीं उठाया। क्वांटिटी इस वक्त ज्यादा है, इस वक्त हमारी क्वांटिटी ज्यादा है, 13 जोन कम नहीं है, 13 सदर वाले उठा चुका है, जौहर भी उठा चुका है, नाजमाबाद भी उठा, जोर ने काम शुरू नहीं, जोर ने नहीं उठाया। जोर ने बोला है कि आपका ऐलान होगा, अभी आप नहीं बोलोगे उठाया, सेट उठाना है तो हम सेट उठा लेंगे, आप बोलोगे काम रोकना है हम काम रोक हम लेंगे। जोर के रास्ते में है, जोर ने अभी नहीं उठाया था। इसलिए नहीं आया ना, उसने क्लियर बोल दिया कि हम संग आ गए, मीटिंगों में कोई फैसला ही नहीं होता है। जोर ने काम नहीं उठाया, काम नहीं उठाया, अभी रिपोर्ट जोर की आ गई है। आप लोग नहीं उठाओगे तो बीडी भी जो है ना अपना 18 ग्रुप करके अब भी काम रोक देंगे। जोर भाईजान इंतजार कर रहा है कि इसका फैसला क्या होगा, वो भी काम रोक जोर देंगे। इंतजार कर रहा सुन ले है। अच्छी तरह कान खोल के, ये 13 जोन जो यहाँ मौजूद है, इनको खाली ये नहीं कि घर जाके मोबाइल बंद करके सोना है। वो जोन जो काम कर रहे हैं, जैसे औरंगी के 6 लड़के काम कर रहे हैं, मलिर के 5 कर रहे हैं, सिटी के कर रहे हैं और नाजमाबाद, तो इन लड़कों को गाइड करना है अच्छे तरीके से। सही है। मलिर लांडी वाले जाएंगे औरंगी को गाइड करने,
नॉर्थ कराची सेंट्रल हो गया, ये जाएंगे अपने नाजमाबाद को गाइड करने, सही है ना। सदर वाले हमारे अल्लाह का करम है, उनका भी फ़ोन आ चुका है कि हमने अभी तक सेट नहीं किया सदर। बना लेगा भाई, अरे देख यार